तो अपने वेड़े में अपना पर्दा गैरत बचाते हुए काम करती हैं। जब रात होती है तो मैं न चरखा नज़र आता है न सूत धागा नज़र आता है। तो साथ वाला मकान किसी अमीर का है, उसके घर के अंदर रोशनी बहुत होती है, तो उसकी रोशनी की चमक हमारी छत के ऊपर बहुत आती है। तो हम अपना चरखा लेके छत के ऊपर चली जाती हैं, तो उसकी रोशनी में जो हम धागा बनाती हैं, बताएं इसकी कमाई हमारे पर हलाल है कि हराम है? अहमद बिन हम्बल जवाब क्या देते, सर नीचे करके रोने लग गए। कहने लगे मसला तो बताऊंगा बाद में, पहले बताओ तुम्हारे भाई का नाम क्या है? कहने लगे बिशर बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह। बिशर हाफी की हम बहनें हैं जो आपको बगदाद की गलियों में नंगे पांव जूता उतार कर अल्लाह की धरती पर चलता हुआ नजर आता है। जब तकवे का ये आलम होगा कि रोशनी पराए की इस्तेमाल में अल्लाह से डरेंगी, तो फिर जुबान से ये नहीं निकलेगा खबरदार मेरे मंजे ते ना आवी, खबरदार मैनू हाथ ना लावी, जब तो अपने प्यो को भरा को अपना हिस्सा नहीं लैके आवेगा। अल्लाह अकबर। और देखी सियाणपत करी, हम दर्द ना बन जी सारा दे के आ जावें, अपने बच्चों का भी ख्याल करी। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ सानू तो पुछदा ही नहीं, हमें तो किसी खाते में डालता ही नहीं, हमें तो बेशक मुफ्त के अंदर लेके आया था। ये तुम्हारी जुबानों से लफ्ज थे जो निकलते। तुम अपने बेफारम के नाम वाले खाने पे गौर तो करो कि लिखा हुआ क्या है। खदीजा, आयशा, हफ्सा, फातिमा, रुकैया, सकीना, ज़ैनब। जिसने करबला की याद को क़यामत की सुबह तक याद ताज़ा कर रखा है, नाम वो, किरदार कहाँ चला गया मेरी प्यारियों? बिनते हाजी मोहम्मद यूसुफ दामत वफ़यूज़, उनने बहुत, मेरी बेटी ने मेहनत की, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, लेकिन इस मेहनत का रंग हमारे घर के अंदर नजर आना चाहिए, वगरना तो फिर मैं यूं ही कहूंगा कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। छोटी सी बच्ची से पूछ लो और वो क्या मामा क्या कहती है, फुप्पो, मामा कह रही फुप्पो को बताओ बड़ी होके क्या बनेगी? वो बताती मैं जहाज उड़ाऊंगी, मैं एयर होस्टेस बनूंगी, मैं यूं बनूंगी, मैं जो है वो फौज में भर्ती होंगी। और बेटे से पूछ रहे चाचे को बताओ बड़े होके क्या बनेगा मेरा प्यारा मेरा बेटा? वो कह रहा है मैं ये बनूंगा ये बनूंगा। कभी आज तक आपने सुना कि बेटी से पूछा क्या बनेगी, किसने कहा मैं फातिमा बनूंगी, मैं आयशा बनूंगी, मैं ज़ैनब बनूंगी? जो घर के अंदर माहौल था वही नजर आया और बच्चे उसी चीज से मुतासिर हुए। जो बगावत माँ बाप के जहनों में थी वो बगावत बच्चों के किरदार के अंदर आ गई। कसूर क्या है कि बस जी माशरे दा बेड़ा, क्या माशरा? इस माशरे में शरीफ नहीं रहते, इस माशरे में मस्जिदें नहीं है, इस माशरे में मदरसे नहीं है, इस माशरे में क्या हज नहीं होता, क्या रमजान के रोजे रखते? सारा अपने जहनों को बदलो। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह जल्ल शानू ने उस कौम की हालत पे कभी रहमत नहीं डाली, कभी तवज्जो नहीं डाली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का फिक्र ही नहीं होता। जब सुबह 11-12 बजे उठोगे और दुकानों से रेडियों से नाश्ता मंगवाओगे और शाम की रोटी शोर को गोगे कि लेते आना, बताओ उस घर के अंदर रोटी का और रोटी पकाने वाली का किरदार कौन दिखाएगा? जो मेरी माँ अपने बच्चे को, जो मेरी बहन अपने भाई के लिए कपड़े इस्त्री नहीं करके दे सकती, सुबह का नाश्ता बना के नहीं दे सकती, वो ख्याल छोड़ दे कि मेरा भाई बड़ा होकर, मेरा बेटा बड़ा होकर अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा। जिस बच्चे से पूछ लो गुजरांवाले के शहरों को, गुजरांवाले के रोडों को, गुजरांवाले के स्नोकर क्लब को, गुजरांवाले के दाल चावल वाले रेड़ों को, अल्लाह अकबर यहाँ के टिक्कों के वाली दुकानों को क्यों आबाद करके रखा है? फौरन कहेगा घर जाके की करना है। कदे अब्बा चुप नहीं होंदा, कदे अम्मा चुप नहीं होंदी। जहर खान नु दिल करदा है, बरन नु दिल करदा है। अल्लाह दी कसम तेरे वर्गे माँ बाप मेरे होते, जैसे मेरे माँ बाप अल्लाह किसी को ना देता। क्या ये सबक मैंने आपके बच्चों को पढ़ाया? जिसे सोचना चाहिए था बायजीद कैसे बनेगा, जिसे सोचना चाहिए था मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कैसे बनेगा, वो तो इस सोच के अंदर पड़ी हुई है कि रोजों से पहले मेरे घर के अंदर बड़ा फ्रिज आना चाहिए।
70-75% लोग इस वक्त फालिज के मर्ज के अंदर हैं। खुदा की कसम, खुराक के वही जो हर आदमी खा रहा है, लेकिन इसके ऊपर असरअंदाज होने वाली चीज क्या है कि घर के अंदर का झगड़ा आदमी को इतना परेशान कर देता है कि वो हाथ पैरों से बिल्कुल मफलूज हो जाता है। दूसरे को दुखाने के लिए कर्जे उठाकर बैंक से लोन लेकर कंपनियों से उधार माल ले लेकर दुकान भरा, जब देने का वक्त आया तो सर में दर्द हो गया। वो सोच के इसलिए दुकान बंद करके मुलाजिम बिठा के इसलिए घर आया था कि घर जाऊंगा, घर वाली की जुबान से मुझे खैर का बोल मिलेगा, इसके हाथ की रोटी, इसके हाथ की बनी हुई चाय से मेरे सर का दर्द ठीक होगा, ये मुझे मुस्कुरा के दिखाएगी, मेरी ज़हनी टेंशन कम हो जाएगी। लेकिन ये तो पहले ही एटमी मिसाइल बना घर बैठा है और कहती है आने की देर है, शौहर के सामने ऐसा धमाका करूंगी ना घर करेगा ना घाट करेगा। आन दे तेरे प्यो नु आज, फिर आज फैसला हो जाएगा। ये किसको सुना रही है? जिसके मुस्तकबिल का फैसला तूने करना था। सामान कहां पड़ा हुआ, पैसा कहां पड़ा हुआ, रुपया कहां पड़ा हुआ, दाएं बाएं देख के कहेगा, आंख की घुरी से कहेगा तेनू नहीं पता मुलाजम है झाड़ू देना लिए, तेनू नहीं पता पांडे तो वाली तो गल्ला कर दी भाई पैसे कितने पे हैं। दुनिया के माल का इतना ख्याल करता है, अपने किरदार का भी तो ख्याल कर। जो ऑल फॉल जुबानों से औलाद के सामने निकलता है, आपको क्या पता अगर बीवी शौहर की कदर नहीं करेगी, खुदा की कसम बेटा बाप के सामने आंखें नहीं झुकाएगा। अगर शौहर बीवी की कदर नहीं करेगा तो बेटी कभी भी माँ की टांगे नहीं दबाएगी, माँ की ताबेदारी नहीं करेगी। जिस तरह असम्बलियों के अंदर हुकूमत अपोजिशन होती है, अगर अल्लाह ने तुझे घर का हाकिम बनाया, ये सारी तेरी अपोजिशन बैठी है। अगर अल्लाह के कुरान की बगावत कर दी, अगर इनकी जिंदगी इनकी तरबियत का ख्याल ना किया, ये अपोजिशन इस तरह एहतजाज करेगी जब तक तेरा तख्ता उलट के कब्रिस्तान के किसी कोने में न दफना दे, ये अपोजिशन एहतजाज नहीं छोड़ेगी। रुखसत हुई, शादी हुई, शादी हाल से निकली, घर से निकली, किसी मैदान के बेहतरीन डेकोरेशन वाले टेंटों से निकली। मेरी बच्ची जहेज पहले चला गया, फर्नीचर पहले चला गया, सारा घर का सामान पहले चला गया, लेकिन एक चीज तेरे साथ गई, अल्लाह अकबर, जो बरादरी से ऊंची, खानदानों से ऊंची, तेरे बाप के, तेरे भाई के, तेरे कदकार से ऊंची, वो चीज क्या थी? अल्लाह का कुरान है। वो तेरे सर के ऊपर साया करके भेजा ताकि सब चीजों को बतला दिया। जिस चीज की कदर कोई नहीं थी, उस चीज को हमने ट्रकों के अंदर, लोडर के अंदर भेज दिया। जिसकी कदर जमीन आसमान से ऊंची, उसको हम तेरे सर के ऊपर लेके जा रहे हैं। किरदार घर के सामान से नहीं बनेगा, अल्लाह के कुरान करीम की तालीम से बनेगा। 5,000 रुपए डस्टिंग करने वाली, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए घर की सफाई करने वाली। अल्लाह अकबर, तुम्हें मेरे अजीजा उनका ख्याल है, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, ट्रॉली, इन सारी चीजों का ख्याल है। इसके लिए तुमने घर के अंदर काम करने वाली को 5,000 रुपया दिया। लेकिन मेरी अजीजा, अल्लाह अकबर, इन चीजों का ख्याल आया। जो चीज सबसे ऊपर अल्लाह का कुरान साया करके आई, इसे खोलने के लिए ना बेटे के पास वक्त है, ना बहन के पास वक्त है, न माँ के पास वक्त है, न बीवी के पास वक्त है। नाराज ना होना उलमाए किराम, दुनियादार तो दूर की बात है, कुरान हिफ्ज करने वाला, कुरान के हाफिज के पास भी कुरान खोलने का वक्त नहीं। सारे जहेज में 2 चीजें कीमती थी, एक कुरान करीम, दूसरा जाए नमाज। बताओ घर के अंदर कहां पड़ा हुआ है? जब अल्लाह के दीन से रुगिरदानी करेंगे तो हालात, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। जो हाथ का मैल मेरी अजीजा आसमानों की तरफ जाएगा, उसी मैल के मुताबिक आसमान से फैसला आएगा। छोड़ दो रातों को मोबाइल देखने की आदत, जल्दी सो ताकि आपकी मेरी नस्ल हमें सुबह सुबह मुसल्ले पर देखे, हाथ में तस्बीह देखे, हमें सुबह सुबह कुरान की तिलावत करते देखे, ताकि तेरी अकल भी कामयाब हो जाए। अल्लाह करे हमारी नस्ल भी कामयाब हो जाए। एक स्कूल के अंदर ड्राइंग का पेपर था, पेपर हाथ में दे दिया, कलर वाली पेंसिल वाला बॉक्स हाथ में दे दिया, और मिस साहबा ने ऐलान किया जो तुम्हारे जहन के अंदर है, जो तुम्हें आसानी से बनाना आता है वो बना दो।
थोड़ी देर के बाद जब पर्चा खत्म हुआ, किसी ने मेज, किसी ने कुर्सी, किसी ने फ्रिज बना दिया, किसी ने साइकिल, किसी ने मोटरसाइकिल बना दिया। जिस बच्ची ने मोटरसाइकिल बनाई उससे पूछा, बेटी ये तूने क्या बनाया? का पूरा 1 महीना हो गया घर के अंदर झगड़ा है। भाई कहता है जब तक मोटरसाइकिल नहीं आएगी नहाऊंगा नहीं, जब तक मोटरसाइकिल नहीं आएगी खाऊंगा नहीं, स्कूल नहीं जाऊंगा। अब्बा कह रहा था कहीं से रिश्तेदारों से उधार मंगवा कर या मैं कमेटी डालकर, पहली कमेटी लेके किसी की मिन्नत समाजत कर कर अगर मैं तुझे मोटरसाइकिल ला दूंगा, 1 महीना इंतजार कर। अल्लाह अकबर। बाप ये कहता कमरे से बाहर निकला, अल्लाह अकबर। और बच्चे चुप कर जा, मैं तुझे मोटरसाइकिल ला के दूंगा ताकि मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। किसी ने टीवी ट्रॉली बना दी, किसी ने फ्रिज बना दिया। अम्मी कह रही थी हमें नहीं लोगों के घर से बर्फ मांगते शर्म आती है, अपना फ्रिज ला के दो वरना हम गर्म पानी पिलाएंगे। अब्बा जान कमरे से बाहर निकले, कहते अच्छा यार कहीं ना कहीं से किस्तों पे लाऊंगा ताकि मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। तो जो चीज हमारे घर में सुकून का सबब बनी, मैंने कागज पे फ्रिज बना दिया, कागज पे टीवी बना दिया, मोटरसाइकिल बना दिया। आखिर में कोने में बच्ची बैठी थी, उसका पेपर जब हाथ में लिया तो देखा उस पेपर के ऊपर कुरान करीम की तस्वीर और रहल बनी हुई थी। मिस हवास बागता हो गई, जिस्म कांपने लगा। कहने लगी बेटी ये तूने क्या बनाया? अल्लाह अकबर। जब से मैंने होश संभाला आंखों ने, अल्लाह अकबर, आंखों के अंदर सलाहियत पहचानने की पैदा हुई। उस वक्त से मैं देख रही हूँ जब मेरी माँ सुबह सुबह मुझे उठाती है, अल्लाह अकबर, सामने तकिए पे कुरान करीम पड़ा होता है, एक हाथ मेरे सर पर रखती है, दूसरा हाथ कुरान के वर्के पे होता है। मैंने एक दिन अम्मी से पूछ लिया, अम्मी ये क्या चीज है? उठाते बिठाते रोटी पकाते, हांडी पकाते, अम्मा तू मुझे ये सुनाती है। मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मेरा माथा चूमा और कहा बेटी इसको पढ़ने से जिंदगी के अंदर सुकून आता है। जो चीज घर के अंदर सुकून का बाइस बनी, मैंने ड्राइंग के पेपर पर वो लिख के दिखा दिया है। मेरी प्यारियों, अल्लाह की कसम, सोफा घर में ना हो काम चल जाएगा, टच मोबाइल घर में ना हो काम चल जाएगा, लेकिन अगर किरदार ना बना सकी, ना कब्र के अंदर काम बनेगा, ना हशर के अंदर काम बनेगा। मौला पिछले साल मैं मुल्क शाम गया, हजरत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी मेरे साथ थे। आप यकीन करें मैं अम्मा ज़ैनब की कब्र पे गया, हजरत हुसैन के भाई थी, लेकिन अल्लाह की कसम है कब्र के करीब नहीं गया, मेरी जुर्रत ही नहीं थी। मैं उस पाक दामन बीबी की कब्र पे चला जाऊं जिसका पर्दा बचाने के लिए इनके भाइयों ने नेज़े की एहनियों पे चढ़ के अल्लाह के कुरान को सुनाया। मुझे शाह साहब कहने लगे कि आगे क्यों नहीं जाते, 5 घंटे का कराची से सीरिया सफर करके आए, आओ जाके सलाम पढ़े दुआ करे। मैंने कहा शाह जी आप मेरे पीर हो, हुक्म है तो चला जाता हूँ, अगर मशहूर है तो मुझे इख्तियार है, मानो या ना मानो। अल्लाह अकबर। कहने लगे क्यों? मैंने कहा यहाँ वो औरत सो रही है जिसका पर्दा बचाने के लिए उसके खानदान ने करबला की मट्टी को खून में रंगीन कर दिया है। 2 काम आज जिम्मेदारी से संभाल लो। प्यार से बरादराना मशूरा दे के जा रहा हूँ, क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर जामे कौसर पीती मुझे याद करोगी। कहाँ है वो हमारा भाई, हमारा वीर, हमारा बच्चा जो हमें सीधी मत दे के गया था। 2 काम मर्द करना शुरू कर दें, 2 काम औरतें शुरू कर दें। औरतें आज नियत करो तंग लिबास नहीं पहनेगी, जिस लिबास के पहनने से हया वाले अज़ा उभरे हुए नजर आने लगे और हर फर्द उसकी पहचान करने लगे। और दूसरा, अपने सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक कपड़े से छुपाओगी, पर्दा करोगी। 2 काम मर्द करने लग जाए, शलवार टखनों से ऊंची रखें, चेहरे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत सजाएं। 1 काम मर्द औरत यकसा करे, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना, अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को, अपनी अकल को झूठी तसल्ली नहीं देनी। दाल साग है तो उसी पर अपने बच्चों को लेके आना है। हजरत वाला हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकदू सन 2005 में हम हजरत की खिदमत में 40 दिन के लिए तसव्वुफ की लाइन में गए थे। बार बार फरमाया करते अब्दुल हल्लार और जितने मेरे मुरीदीन बैठे हो, अल्लाह से हमेशा बिरयानी मांगा करो, कौरमा मांगा करो, और अगर वो चटनी रोटी दे दे तो सजदों में जा जाके उसका किया करो।